हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। राजस्थान करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आपको रोज इसी टाइम ये क्वेश्चन रोज रिपीट क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन अपने एग्जाम की दृष्टि से सबसे अच्छे क्वेश्चन में यहाँ पर लिखवा कर जाता हूँ तुमको। तो मैं आशा करूंगा कि वो क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहे होंगे और ये भी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम आज का क्वेश्चन और आज की क्लास लेते हैं। इसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, आप उनको बड़े ध्यान से देखना है और सारी चीजें जो बताऊंगा वो सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब सबसे पहली बात आती है, हाल ही में राजस्थान के किन शहरों में पोटास के भंडार मिले हैं। क्या है, हाल ही में राजस्थान के किन शहरों में पोटास के भंडार मिले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पोटास के भंडार हमारे एक तो हनुमानगढ़, ठीक है, एक हनुमानगढ़ और एक बीकानेर। ठीक है, अब ये हनुमानगढ़ और बीकानेर दोनों पास पास के ही डिस्ट्रिक्ट हैं। नॉर्थ राजस्थान में बीकानेर है और हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर दोनों ज्वाइंट में और उनके बाद थोड़ा बीकानेर है। ठीक है ना। तो हनुमानगढ़ में और बीकानेर में जो इनका एरिया है वहां पर ये 500 से 700 मीटर की गहराई में, ठीक है ना, 500 से 700 मीटर की गहराई में पोटास के भंडार मिले हैं। और मैं आपको बताता हूँ पोटास के भंडार काम क्या आते हैं। पोटास क्या काम आता है, तो पोटास खेती की जो उर्वरकता, ठीक है, जो फर्टिलाइजर होता है, पोटास का फर्टिलाइजर होता है खेती में, तो उसके काम आता है, खेती के लिए उपयोगी है पोटास। ठीक है ना, तो उसके काम आता है। तो हमारे हनुमानगढ़ और बीकानेर, बीकानेर में एक शहर है और हनुमानगढ़ में एक शहर है सतीपुरा। कौन सा शहर है, सतीपुरा। और बीकानेर में है अपना बाखासर, बाखासर, ठीक है ना। कौन सा शहर है, बाखासर। ठीक है, तो ये दोनों शहर है, सतीपुरा और अपने ये हनुमान बीकानेर का लाखासर है। बाखासर तो बाड़मेर में है, ये तो बाड़मेर में है, ठीक है ना। और यह है लाखासर। कौन सा शहर है, लाखासर। तो ये दोनों शहर हैं, इनमें 500 से 700 मीटर की गहराई में कि जमीन में उनको पोटास के भंडार मिले। आपने कई जगह सुना होगा कि जैसे यूरेनियम के भंडार मिले, पेट्रोल के भंडार मिले, ठीक है, उसी तरीके से हमें अच्छी मिट्टी के भंडार मिले। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि राजगढ़ तहसील में एक गाँव है, मोती का बहाली गाँव है, उसके पास में एक ओदायली गाँव के पास में वहाँ एक पहाड़ी है छोटी सी, उसमें पूरी मिट्टी मिली है, जो इसको किले मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किले मिट्टी। ठीक है ना। तो ऐसे भंडार हमारी भूमि में बहुत सारे मिलते हैं और राजस्थान में खनिजों के भंडार बहुतायत में पाए जाते हैं। उसी तरीके से अब लाखासर और सतीपुरा में, जो कि हनुमानगढ़ और बीकानेर में, वहाँ पोटास के भंडार मिले और ये फर्टिलाइजिंग के काम आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये ठीक है, तो ये क्या काम आते हैं, ये आते हैं फर्टिलाइजर के काम। ठीक है, ये फर्टिलाइजर काम आते हैं और इनसे हमारी खेती की उर्वरकता, ठीक है, उर्वरकता बढ़ती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। अब बात आती है कि जैसे हम अलग अलग तरह के वो लगाते हैं ना, जैसे दवाई होती है आपके पास, कभी देख रहे हैं डब्बी, और डब्बी जो दवाई की डब्बी होती है उसमें पोटास मिलता है। क्या मिलता है, और पोटास, और वो होता है हमारा कृत्रिम पोटास होता है। ठीक है ना। उसी तरीके से जो हमारे पोटास के भंडार मिले हैं वो कहां पर मिले हैं, हनुमानगढ़ और बीकानेर में। अब बात आती है कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जगह जहां पर हमको कुछ चीजें मिलती हैं, जो खनिजों के भंडार मिलते हैं। ठीक है, तो जो माइंस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है ना, सुबोध अग्रवाल, माइंस विभाग के मुख्य सचिव हैं, कौन है, सुबोध कुमार। ठीक है, सुबोध कुमार। और राजस्थान के घनश्याम जी हैं, घनश्याम शर्मा जी, तो उन्होंने इनको बताया कि हमारे यहाँ पर पोटास के भंडार मिले। ठीक है ना। और ये माइंस विभाग के मुख्य सचिव हैं सुबोध कुमार जी। ठीक है ना, ये भारत सरकार इनको नियुक्त करती है। अब बात आती है, अब लेते हैं हम जैसे हमारे साथ तामानगरी देखते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, तामानगरी सुना है हमने, तामानगरी, तामा कहां पर निकलता है, खेतड़ी, झुंझुनू में। ठीक है, उसके बाद मार्बल मंडी सुना है आपने, मार्बल मंडी, और मार्बल मंडी कहां पर है, किशनगढ़, अजमेर। ठीक है ना। उसके बाद अब देखो ये तो गए, अब बात आती है पेट्रोल, पेट्रोल या तेल के भंडार।
तेल के भंडार, और तेल के भंडार हमारे बाड़मेर में आपने एक जगह सुनी होगी दुर्गा, ठीक है ना, उसके बाद ऐश्वर्या, ठीक है। तो ये सारी जगह क्या है, ये सारी जगह बाड़मेर में तेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अब इनके बाद हमारे पीला पत्थर, पीले पत्थर के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जैसलमेर, ठीक है ना। जैसलमेर में हमको पीले पत्थर से मतलब हमको पीला पत्थर वहां से बहुतायत में पाया जाता है, ठीक है ना। और यूरेनियम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं बता देता हूं, जो हमारे यूरेनियम के भंडार है, यूरेनियम के भंडार, वो खंडेला की, खंडेला जगह है कहां पर, सीकर में, ठीक है। खंडेला एक जगह है, आपको पता होगा खंडेला की पहाड़ियां में है, उनमें क्या है यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। और भारत में यूरेनियम के भंडार कहां मिलते हैं, भारत में यूरेनियम के भंडार केरल तट पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं, केरल के समुद्री तट पर, ठीक है ना। कौन सी मिट्टी होती है, मोनोजाइट मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है, मोनोजाइट मिट्टी होती है, जिसमें यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रधानमंत्री कुसुम योजना में भारत का कौन, प्रधानमंत्री कुसुम योजना में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होगी, जो हमारी कुसुम योजना है, कुसुम योजना, ठीक है, ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। किससे, सौर ऊर्जा से संबंधित, ठीक है ना। किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से संबंधित है, जो कुसुम योजना चालू की है ना। और ये अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा ये संचालित है, ठीक है ना। कौन से, अक्षय ऊर्जा निगम। तो कुसुम योजना है जो राजस्थान की एक योजना है, किसकी योजना है, राजस्थान की योजना है। और इसमें हमको सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली का उत्पादन, क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। तो बात आती है कुसुम योजना में सबसे अव्वल कौन सा राज्य है, तो सबसे अव्वल योजना है, सबसे अव्वल राज्य हमारा राजस्थान, ठीक है ना। कौन सा राज्य है, राजस्थान, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको कुछ डिटेल में समझाता हूं आपको। देखो जो कुसुम योजना है ना, ये कुसुम योजना में क्या है कि सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, सोलर पावर प्लांट, ठीक है। और एक पार्क होता है, क्या होता है, एक पार्क होता है। तो जो सोलर पावर प्लांट है, ये सबसे पहला जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये है भालोजी जगह। कहां पर है भालोजी, जयपुर में, ठीक है ना। और जयपुर में कौन सी तहसील है, कोटपुतली तहसील। कौन सी तहसील है, कोटपुतली तहसील, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। जो भालोजी गांव है वो कहां पर है, भालोजी गांव है जो जयपुर कोटपुतली तहसील में है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, सबसे पहला जो सोलर पावर प्लांट का, सोलर पावर प्लांट का पावर यूनिट लगाई गई है। क्या लगाई गई है, सोलर पावर प्लांट की यूनिट लगाई गई है इसमें, ठीक है ना। अब आपको मैं बात बता देता हूं। सबसे पहला तो हो गया भालोजी, जिसमें जमीन कितनी काम में आई है, 3.50 एकड़ भूमि है, ठीक है ना। और इसमें 3.70 करोड़ रुपए का खर्चा है, ठीक है। अब तक राज्य में 45 सोलर पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं, ठीक है। कितने लगाए जा चुके हैं, 45 पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं। अब मैं आपको पार्क की भी बात लिखवाऊंगा, पहले आप इनको देखो, ठीक है। तो जो सोलर पावर प्लांट है ये लगाए गए हैं। तो अब तक कितने लगा दिए इस योजना के तहत, 45 लगा दिए गए हैं, ठीक है ना। 45 स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से हमको कितनी बिजली मिलती है, हमको मिलती है
5 मेगावाट, ठीक है, 60.5 मेगावाट की बिजली का उत्पादन, 60.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा इसके साथ। ठीक है, तो अब देखो इसमें, अब आपको पावर प्लांट तो समझ में आ गया, ठीक है, वहां से बिजली आती है। अब हमारे पास बिजली कई तरीके से आती है, एक तो पवन से आती है, ठीक है, एक हमारे सौर से आती है, सौर मतलब एक हमारे जैसे सौर ऊर्जा होती है धूप से, ठीक है। तीसरा हमारे आता है जल से, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, सोलर पार्क है, सोलर पार्क, ठीक है ना। पहला तो हमारा जोधपुर में बना है, जोधपुर में पहला, और ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, भड़ला जोधपुर, भड़ला कहां पर, भड़ला जोधपुर में पहला जो हमारा सोलर पार्क है राजस्थान का, वो जोधपुर के भड़ला में बनाया गया है, ठीक है ना। और दूसरा सोलर पार्क है जो जैसलमेर के नोक में, दूसरा सोलर पार्क जैसलमेर के नोक में, कहां पर, जैसलमेर के नोक में। और ये बहुत बड़ी बड़ी संख्या में, ऐसे नहीं छोटे मोटे, छोटी मोटी जगह पर नहीं है, ठीक है, बहुत जगह घेर कर ये बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लो और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। सरदार शहर में हुए उपचुनाव किसके, विधानसभा के, विधानसभा के, ठीक है, में किसने जीत हासिल की, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, सरदार शहर में हुए उपचुनाव जो विधानसभा के हैं किसने जीत हासिल की, ठीक है। ये सीधा सा क्वेश्चन है हमारे सामने। अब मैं इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने लायक है, और अभी नेक्स्ट जो अपना सीटी का पेपर होगा ना अभी, तो उसमें पेपर पूछने की प्रबल संभावना, मतलब इसकी 100% संभावना है, क्योंकि उपचुनाव हुए तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का था और कांग्रेस की ही सीट मिली है, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्वेश्चन छपने की संभावना है, और कांग्रेस सरकार है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो हमारे अनिल शर्मा जी हैं, कौन है, हमारे कांग्रेस के अनिल शर्मा जी हैं, उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की, किसने, अनिल शर्मा जी ने, ठीक है ना। और ये किससे है, ये कांग्रेस से है। अब आप बात आती है, अब आते हैं हम इसकी डिस्क्रिप्शन। अब देखो सरदार शहर जो कि कहां पर है, सरदार शहर चूरू में, कहां पर है, चूरू में, सरदार शहर कहां पर है, चूरू में, और ये विधानसभा क्षेत्र है, क्या है, विधानसभा क्षेत्र। और आपको पता होगा राजस्थान में टोटल कितनी विधानसभा है, टोटल कितनी विधानसभा है, टोटल है 200 विधानसभा, ठीक है, टोटल कितनी है, 200 विधानसभा है, 35 एमपी है, ठीक है ना, जिनमें से 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा, ठीक है, यहां से चुने जाते हैं हमारे, ठीक है। ये हमारा राजनीतिक ढांचे में जो यहां से चुने जाते हैं वो लोग हैं। अब बात आती है सरदार शहर में चुनाव क्यों हुए, क्या कारण था इनका चुनाव होने का, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर कांग्रेस की सीट थी, ठीक, किसकी थी, कांग्रेस की सीट थी पहले, ठीक है। भंवरलाल शर्मा थे और कांग्रेस के प्रत्याशी थे, किसके, कांग्रेस के। उनकी किसी कारण मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाता है, किसी कारण मृत्यु हो जाती है, और उन पर उपचुनाव होते हैं, और उपचुनाव होते हैं तो त्रिकोण संगम बनता है, त्रिकोणीय मुकाबला होता है, ठीक है। त्रिकोणीय मुकाबले में कौन कौन आता है, देखो त्रिकोणीय मुकाबला मतलब 3 लोग थे शीर्ष पर, जिनमें से कांग्रेस हो गई, ठीक है, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, और एक हो गई एक हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सी, क्या नाम है उसका, वो नहीं, अरे वो है ना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं, राष्ट्रीय
लोकतांत्रिक पार्टी। ठीक है, अब यहां से प्रत्याशी खड़े होते हैं, ठीक है ना, और यहां से प्रत्याशी खड़े होने के बाद जीत किसकी होती है तो मैं आपको बता देता हूं। देखो कांग्रेस के खड़े हुए, बीजेपी के भी खड़े हुए, इनकी तो टक्कर रही थी तीनों की, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, जो अनिल कुमार जी हैं और अशोक पिंचा जी हैं, ठीक है ना। एक तो अनिल कुमार जी हैं, अनिल शर्मा, एक अशोक पिंचा है, ठीक है ना। अब इनको देखो, इनको मिले हैं, मतलब अपने जो अनिल शर्मा जी एमएलए बने हैं उनको 91,357 वोट मिले हैं, ठीक है। इनके आगे लालचंद मूल, इनको मिले 91,357 वोट। कितने मिले? 91,357 वोट, और ये 26% मतों से इनकी जीत हुई है, ठीक है ना, 26% मतों से। और इनको मिले 64,504 वोट, ठीक है ना। अब मुकाबला तो इन दोनों का ही है, लेकिन ये जो लालचंद मूड जी हैं, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, इन्होंने भी कम वोट हासिल नहीं किए, इन्होंने 46,755 मत प्राप्त किए। कितने? 46,755 मत, ठीक है ना, प्राप्त हुए, ठीक है। अब हो जाती है इनमें टक्कर, लेकिन इनकी जीत होती है, ठीक है ना। इनको मिले 91,300, और ये 26 पॉइंट कुछ मतों से, ये मतलब 26.69 की लीड के साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़, मतलब कांग्रेस की जीत हो जाती है, ठीक है ना। 26 पॉइंट लिख देता हूं, 26.69, ठीक है ना, 26 पॉइंट की लीड से, ठीक है ना। तो इनकी जीत हासिल हो जाती है और ये वहां के एमएलए बन जाते हैं। अब इनको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2-3 बातें और बता देता हूं। दो 200 सीट है, 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा। एमएलए की सीट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना, ये तो हो गई है। उसके बाद हमारे सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे गवर्नर कौन है? हमारे राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। तो हमारे राज्यपाल मैं बता देता हूं आपको, कलराज मिश्र है। कौन है? कलराज मिश्र। ये छोटी छोटी चीजें, इनको तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और गृह मंत्री हमारे लालचंद कटारिया, गृह राज्य मंत्री, ठीक है ना, लालचंद कटारिया, ठीक है। उसके बाद न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं हमारे, क्या नाम है उनका? टीकाराम जूली जी, टीकाराम जूली, ठीक है ना। तो ये सारे ये मिनिस्टर हैं, तो इनको आप लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, और मैं आपको आगे भी ऐसे ही बताता रहूंगा 2-3 क्वेश्चन। तो आप इनको बस आप सपोर्ट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। लाइक तो आपका मन करे तो कर दियो, सब्सक्राइब कर देना बस, और आप इनको देखना, नेक्स्ट पे भी मैं आपको ऐसे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो बाय बाय मित्रों, बाय।